हमारे साथ इस वक्त पिंक रिबन के सीईओ उमर साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, हमें सुनो पाकिस्तान में ज्वाइन करने का। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक जी, थैंक यू वेरी मच। सर सबसे पहले तो बड़ा ही एक बेसिक सा सवाल है जो आप मुझे लगता है इसका जवाब बहुत बार दे चुके होंगे, लेकिन फिर भी हम जानना चाहेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर है क्या और इसकी इनिशियल सिम्टम्स क्या होती हैं? लेकिन कैंसर जो है वो ये है कि हमारे जिस्म में हर वक्त बहुत सारे जो सेल्स हैं वो बनते और ख़त्म होते रहते हैं। अगर किसी स्टेज पे जो सेल्स बनने की रेशो बढ़ जाए और जो ख़त्म होने की रेशो जो है वो अगर डिस्टर्ब हो जाए तो वो एक ट्यूमर की शक्ल इख्तियार कर लेता है, और वो जो ट्यूमर है वो बॉडी के किसी भी वाइटल ऑर्गन जो है उस पर अटैक करता है। और हम देखते हैं कि ख़वातीन में अनफॉर्चुनेटली ये ज़्यादातर ब्रेस्ट कैंसर जो है वो उसकी शक्ल जो है वो इख्तियार करता है। इसकी जो ब्रेस्ट कैंसर की जो अच्छा इस पे कैंपेन रन करने की वजह क्या है पिंक रिबन खास तौर पे, वो ये है कि ब्रेस्ट कैंसर वाहिद ऐसा कैंसर है जिसके सिम्टम्स जो हैं वो एक्सटर्नल होते हैं और वो उनको अर्ली डायग्नोज किया जा सकता है। बाकी जो कैंसर हैं वो जिस्म के अंदर ग्रो करते हैं, उनका बिल्कुल बहुत लेटर स्टेज पे पता लगता है। बट ब्रेस्ट कैंसर के जो सिम्टम्स हैं उनमें फॉर एग्जांपल छाती के किसी भी हिस्से पे कोई गिल्टी का होना, बगल के नीचे गिल्टी का होना, छाती की जो स्किन है उसके ऊपर रैशेस या पिंपल्स का होना, जो साइज़ है वो बिल्कुल कोई एकदम बहुत ज़्यादा चेंज हो जाए, या कोई डिस्चार्ज जो है वो होने लग जाए, तो ये अब वो सिम्टम्स हैं जो बिल्कुल एक्सटर्नल हैं। और ये हमें जैसे जो हेल्पलाइन पे कॉल्स आती हैं उनमें ज़्यादातर ख़वातीन को ये पता होता है कि जी एक छोटी सी गिल्टी बनी, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती गई। बट वो अच्छा ये जो इसके जो सिम्टम्स हैं ना इनमें, जैसे ये जो गिल्टी है ये पेन नहीं होती इसमें, ये पेनलेस है, तो इसीलिए ज़्यादातर वो बिल्कुल ऐसे ख्याल नहीं इसके किया जाता कि जी गिल्टी है, वो छोटी सी है, वो बड़ी हो रही है। ज़रूरी नहीं है कि छाती में जितनी गिल्टियाँ हों वो कैंसर ही हों, लेकिन ये है कि अगर किसी तरह की भी कोई अनयूजुअल ग्रोथ है तो उसको बिल्कुल फौरी तौर पे उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, उसको डॉक्टर को चेक कराना चाहिए। बहुत सारी आजकल हम देखते हैं कि जो यंग जो लड़कियां हैं उनमें फाइब्रॉइड्स के भी इशू हैं, लेकिन स्टिल वो भी उसको भी जो है वो इन्वेस्टिगेट ज़रूर कराना चाहिए और उस पर एक रेगुलर चेक जो है वो रखना चाहिए। आफ्ताब साहब, एज नंबर कौन सा ऐसा है, कौन सा एज ब्रैकेट ऐसा है जो ज़्यादा मुतासिर होता है इससे और जो वल्नरेबल है इस डिजीज़ को? और सेकंड ये कि पाकिस्तान में इसकी तादाद इतनी ज़्यादा की वजह? अच्छा, एज जो दुनिया में जो एवरेज एज है ब्रेस्ट कैंसर की वो 55 साल है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो ब्रेस्ट कैंसर की जो एवरेज एज है वो 35 साल है। और इसके अलावा पिछले 3-4-5 साल में हम ये देख रहे हैं कि जो यंग हमारे यहाँ जो लड़कियां हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर अनफॉर्चुनेटली तेज़ी से बढ़ रहा है, और एज यंग एज 17, 18, 19 ईयर्स की जो एज है उसमें ब्रेस्ट कैंसर अनफॉर्चुनेट इट्स अ वेरी अनयूजुअल ट्रेंड। तो एज आपको ही मतलब एक टाइम था जैसे ये समझा जाता था कि शायद ये सिर्फ 40 साल की एज से ऊपर की ख़वातीन को होता है, वो अब बिल्कुल ये पाकिस्तान में जो हम देख रहे हैं उसमें बिल्कुल ये ट्रेंड नहीं है और यंग एज में भी हो रहा है। अच्छा, अगर इसको थोड़ा सा भी आप जैसे इंडिया की बात हो रही थी तो अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको ये बताऊं कि इंडिया में जो ब्रेस्ट कैंसर का जो रिस्क है वो 22 में से 1 है। पाकिस्तान में जो रिस्क है वो 9 में से 1 है। यानी कि अनफॉर्चुनेटली क्या ऐसी वजह हुई कि हम 76 ईयर्स में हम एक ही लोग, एक ही खिता, एक ही तरह की हमारा जीन्स, लेकिन क्या वजह हुई कि हमारे यहाँ ऑलमोस्ट ये जो रिस्क है ये 3 टाइम्स अनफॉर्चुनेटली जो है वो बढ़ गया। आज जैसे ये रिसर्च के वाले से बात हो रही है, अब ये कि रिसर्च में अभी तो हमने बड़ी मुश्किल से इस इशू समझना शुरू किया है, वरना तो आज अब बहुत साल तो इसके ऊपर बात ही नहीं हो पाती थी, ये इशू को शायद इम्पोर्टेंट ही नहीं समझा जाता था। अब किसी भी इशू के लिए जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि हम पहले तो ये देखें कि उसकी मतलब जैसे हम बहुत सालों से कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में कैंसर रजिस्ट्री नहीं है। पूरी दुनिया का एक मॉडल है कि जो बड़ी डिजीज़ेज़ हैं उनसे रिलेटेड जो है वो रजिस्ट्री होती है, जिससे ये पता लगता है कि टोटल नंबर क्या है, किस एज ग्रुप में ज़्यादा है, कौन से इलाके में
अभी तो हमें ये भी नहीं पता, क्योंकि हमारे यहाँ जो हॉस्पिटल्स हैं वो बड़े चंद शहरों में हैं, तो हमें ये भी नहीं पता कि कोई शायद ऐसे कोई ख़ास इलाके भी हैं पाकिस्तान के जहाँ पे कि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो ज़्यादा है। और फिर इसकी वजूहात, अब इसकी वजूहात में जो अभी जो कुछ स्टडीज़ जो अगेन हम तो मतलब 99% तो जो इंटरनेशनल स्टडीज़ हैं उन्हीं के ऊपर जो है वो रिलाई करते हैं। तो स्टडीज़ बहरहाल ये बता रही हैं कि जो हमारी खुराक है वो डेफिनेटली जो है वो ये जो रिस्क है, ये जो इंसिडेंस है इसको बढ़ा रही है। हम जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड खा रहे हैं, हम जो बहुत अच्छा, फिर ये कि दुनिया में जैसे बहुत सारे ऐसे फूड इंग्रेडिएंट्स जो हैं ऑलरेडी जो बैन हो चुके हैं, जो बिल्कुल मतलब कंफर्म्ड है कि इनके इस्तेमाल से जो है वो कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन हमारे यहाँ आज भी हम ये देखते हैं कि हमारी खुराक में आप बहुत सारे अगर चीज़ें शेल्फ से उठाएं और उनके लेबल देखें तो आपको बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स नज़र आएंगे जो शायद पूरी दुनिया में बैन है, बट पाकिस्तान में वो यूज़ हो रहे हैं। तो ये जो रिसर्च है इसको भी हमें 3-4 हिस्सों में देखने की ज़रूरत है। एक तो ये कि जो रिस्क फैक्टर हैं उनके ऊपर लोकलाइज, मतलब हम अगर यूएस की रिसर्च देखें तो ठीक है, हमें वो कुछ गाइड तो कर सकती है, लेकिन ये कि हमारे यहाँ का जो हमारे खित्ते का जो तो सर क्या रुकावट है, क्यों हमारे यहाँ पर जब डेटा जो है वो इतने डेंजरस नंबर शो कर रहा है, रिस्क फैक्टर इतना बढ़ गया है और फिर वल्नरेबल खवातीन की तादाद ज़्यादा है सारे मामले लेकर, तो फिर क्यों रिसर्च उस तरह से नहीं हो रही जब भी आप बोल रहे हैं क्योंकि रजिस्ट्री नहीं। और भी आपके सवाल के साथ ही ऐड करना चाहूँगी कि हम ये बहुत ज़्यादा हमारा फोकस होता है कि खवातीन में ही सिर्फ ये ब्रेस्ट कैंसर पाया जाता है, हालांकि कुछ केसेस अजीम मर्दों में भी रिपोर्ट होते हैं, तो इस पर भी रोशनी डालिए। देखिए ये कि अगर मैं अपने पिछले 20 साल की एफर्ट देखूं तो एक तो ये जो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो सिस्टम में इनकन्सिस्टेंसी है जी, इसका बहुत बड़ा इशू है। मतलब फॉर एग्जांपल हमने एक दफ़ा कोशिश की, एक ट्रायल कैंसर रजिस्ट्री बनवाई, अच्छा फिर वो 18वीं तरमीम आ गई, जो हेल्थ है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन गया, वो एकदम हर चीज़ जो है वो ज़ीरो पे चली गई है। फिर वो किसी चीज़ को शुरू करना, फिर ये कि अगर हम ये देखें तो मतलब अगर आप मतलब मैं इतने सालों में जब भी हाईएस्ट लेवल पे इस इशू को लेके गया हूँ तो मुझे आगे से यही बताया गया है कि जी अभी तो फ्लड है, अभी तो ज़िलज़िला है, अभी तो बिजली का क्राइसिस है। गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है और इस पे जो अरबाब इख्तियार है हमारे गुजारिश है कि वो कान धरें और प्रॉपर रिसर्च करें, काम करें। उमर साहब अगर कोई इससे रिलेटेड आप कोई अच्छा मैसेज देना चाहें हमारे देखने वालों जी, आई थिंक कि हम जो हुकूमत से तो चलें, जब कुछ होगा इंशाल्लाह होगा, लेकिन एज इंडिविजुअल्स जो है वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम सबको इस इशू को सीरियसली कम से कम अपने इर्द गिर्द देखना है। हम एक तो पहली बात ये है कि ब्रेस्ट कैंसर एक बीमारी है, ये किसी को भी लाग हो सकती है, इसमें शर्माने की, छुपाने की, इसको टैबू बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये एक जैसे जिस्म के किसी भी हिस्से में कोई बीमारी है, ये एक बीमारी है। अगर इसका कोई सिम्टम किसी को फील होता है वो फौरी तौर पे डॉक्टर को दिखाए, अपना अल्ट्रासाउंड कराए। पिंक रिबन हॉस्पिटल अल्हम्दुलिल्लाह 80% इस वक्त कंप्लीट हो गया है। हम फ्री डायग्नोस्टिक सर्विसेज दे रहे हैं, हमारे यहाँ आए, कंप्लीट फ्री सर्विस है। हमें ब्रेस्ट कैंसर को छुपाना नहीं है, बल्कि इसको जब भी कोई सिम्टम है इसको फौरी तौर पे इसके ऊपर एक्शन लेना। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।